बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और हमेशा की तरह आपको मैं बताता हूँ कि ये एक एक्सेल का ट्यूटोरियल है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी के हवाले से आज की वीडियो भी होगी। इसका एक पोर्शन मैं पहले जो है वो बना चुका हूँ, वो अपलोड कर चुका हूँ, और ये उसी का दूसरा पोर्शन है जिसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आज मैं डिस्कस करूँगा। तो ये जो चीज़ें थी बेसिकली ये इंसर्ट में शेप्स का एक ऑप्शन है जो हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रा की हुई हैं कुछ शेप्स। तो ये उसके हवाले से जो वीडियो थी मेरी, जो पिछली जो मैंने बनाई थी, और ये उसी का दूसरा पोर्शन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियोज़ होती हैं मेरी, इनका आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उस वक़्त तक आपको एक्सेल की ठीक से समझ नहीं आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें, और आप जो है बाकी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जो है इसको सीखते रहें। तो बाकी दूसरी जो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज की वीडियो। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से जो बात की थी कि शेप्स के हवाले से हम ड्रा क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों ये चीज़ है कि हम जब भी एक्सेल में कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, वो हमारे सामने यहाँ पे इस शीट में होती है। उस पे जब राइट क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जो है वो हमें मिलता है देखने को, कि वो चीज़ हमें कोई ऑप्शंस देती है। तो उसमें से ही अब मैं आप लोगों से आज जो डिस्कस करूँगा ये उसी में से हैं कि देखें, ये जो शेप्स हैं ये हमने ड्रा कर ली। सपोज़ यही शेप्स है, स्टार सी है, ये मैंने शेप जो है वो मैंने ड्रा कर ली हुई है। अब ड्रा करने के बाद मज़ीद जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं हमारे पास, वो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगा। दोस्तों, जब हम इस शेप पे राइट क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे हमें ऑप्शंस देता है कि जी मज़ीद मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें से कट है, कॉपी है, पेस्ट है। ये चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस की हुई हैं, वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट क्या है दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम इस शेप में हम कुछ नहीं लिख सकते ऐसे, हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस शेप में कुछ लिखने के लिए। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है कि टेक्स्ट बॉक्स हमने लिखना है। अब टेक्स्ट बॉक्स के दो तरह के फ़ायदे हैं। कल वाली वीडियो में मैंने एक ही फ़ायदा बताया था आपको कि हम इस शेप में नहीं इस तरह से डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ हमें शेप में टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट बॉक्स हम कहीं भी लगा के इस पे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ड्यूरिंग द चार्ट सा एक ड्रा करते हुए हम इस को दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे ये जो एडिट टेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो डायरेक्टली आपको इसमें कुछ लिखने की आपको फैसिलिटी दे देता है। आपको शेप में से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद अगला आता है ग्रुप। दोस्तों, कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि सपोज़ ये वाली और ये वाली मैं दो जो चाहता हूँ, अभी देखें कि जब मैं इनको मूव करता हूँ तो ये सिंगल मूव हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये दोनों जब मैं मूव करूँ तो ये इकट्ठी मूव हो जाएं। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इनको ग्रुप कर देंगे। जब ग्रुप करेंगे तो ये दोस्तों, अब जब इनको आप
मूव करेंगे तो ये देखें कि दोनों इकट्ठी मूव होगी, अब एक एक मूव नहीं होगी। इसी तरह आप इनको अनग्रुप कर सकते हैं, वहाँ से ही जाके ये जो ग्रुप में से अनग्रुप करेंगे। अब ये अकेले अब अभी नहीं अनग्रुप हुआ है, ये अब अनग्रुप हो चुका है। ये देखें अब ये अकेले अकेले मूव हो रही है। तो ये है एक जो ऑप्शन हमें वहाँ पे देता है, ये यहाँ पे भी दी थी उसने ऑप्शन, ये मौजूद है यहाँ पे। आगे अगली जो है ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड है। उसके बाद ब्रिंग जो सेंड टू बैक है, ये भी मैंने आपको कल वाला में बताया था। अगला है दोस्तों यहाँ पे हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक क्या होता है, जहाँ पे भी हम हाइपर लिंक लगाते हैं उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे किसी वेबसाइट का एड्रेस देना। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर इस शेप में मैं हाइपर लिंक लगा देता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे www.google.com ये मैं हाइपर लिंक लगा देता हूँ। ओके मैंने कर दिया। अब जब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारा जो है वो जो लिंक है ये हमारा एक लिंक बन गया है, जो हमें गूगल पे पहुंचा दिया करेगा जब भी हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें साथ में वो शो भी कर रहा है कि ये google.com के लिए हाइपर लिंक बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है, ये देखें उसने, मैंने जब उसको क्लिक किया है उस पर, तो उसने मुझे ये, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो नेट है वो मौजूद नहीं है, जिस वजह से उसने कहा कि जी अनएबल टू ओपन, के मैं ये साइट अभी ओपन नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास नेट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो अगली चीज़ है दोस्तों, वो हाइपर लिंक के बाद है सेट एज डिफ़ॉल्ट शेप है, कि आप किसी एक शेप को डिफ़ॉल्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उनका साइज़ प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। उससे अगली जो फॉर्मेट में चीज़ आती है वो आती है फॉर्मेट शेप्स। अब फॉर्मेट शेप्स जब पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें वही चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में है। ये सॉलिड फिल है, मतलब यहाँ पे आप कुछ और शेप्स दे सकते हैं। ये देखें जिस तरह से हैं आप देंगे, तो ये शेप मैंने जो सिलेक्ट की हुई है, मैं ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये देखें वो मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं करने दे रहा, क्योंकि मैंने उसको हाइपर लिंक लगाया हुआ है। मैं ये वाली शेप जो है वो वाली ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जब यहाँ पे करके मैं कोई भी दूसरी शेप लगाता हूँ, तो कलर देता हूँ, तो वो कलर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है उसी तरह लाइनें हैं, फिर लाइन स्टाइल है, जो साइड का जो होगा वो देखें आप। अगर इस वक्त ये ब्लू कलर का है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ब्लू कलर का, इसको आप येलो कर सकते हैं। ये देखें येलो हो चुका है। लाइन स्टाइल है कि किस तरह के आप लाइन लगाना चाहते हैं। आगे शेडोज़ हैं कि किस तरह का आप शेडो को देना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इसमें से फर्दर जो चीज़ें हैं वही हैं जो मैंने आपको थोड़ी सी पहले भी बताई है कि फॉर्मेट में आप चीज़ें मुख्तलिफ उसने दी हैं, बना के हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम वहाँ से चीज़ उठा के यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर लगानी चाहते हैं, इंसर्ट यहाँ पे करनी चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है, ये सबसे आखिर पे जो थी वो यही थी। अब शेप्स की तो हमने फॉर्मेटिंग जो चेक कर ली, जो फॉर्मेट का जो बेसिक जो डिटेल में इनका जो ऑप्शन है, मेन्यू है, उसको हमने चेक कर लिया। अब दूसरा जो है इसमें वो है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स में भी उसी तरह अगर आप क्लिक करते हैं तो ये वही चीज़ें हैं। हमारा फ़र्क क्या पड़ेगा थोड़ा सा, अगर हम जब फ़ॉन्ट जो फॉर्मेट शेप्स पे आते हैं, इसमें दोस्तों सबसे नीचे है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स में वो क्या कहता है, हमें वो वही चीज़ें बता रहा है जो हमने होम के फॉर्मेट में, होम के मेन्यू में फॉर्मेट के हवाले से देखी थी कि आप टॉप पे रखना चाह रहे हैं, मिडिल पे रखना चाह रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं, किसी और साइड का करना चाह रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा आप उसका जो है मार्जिन क्या रखना चाह रहे हैं, उसके कॉलम्स किस तरह से कितने रखना चाह रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमें यहाँ पे वो देता है।
यहाँ पे आप ये लाइनें लगाना चाह रहे हैं, नहीं लगाना चाह रहे हैं, अगर लगाना चाह रहे हैं तो किस वो कलर की लगाना चाह रहे हैं, जो लाइन स्टाइल है वो किस तरह का आप चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट जो है मेन्यू है इसमें मौजूद हैं। लेकिन शेप्स की और टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। तो ये था दूसरा पार्ट शेप्स की को इंसर्ट के करने के हवाले से। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको एक्सेल ठीक से समझ नहीं आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।